कोई रूह दे जिसका विसाल हो, मेरी तकदीर में वो कमाल हो। मुझे ऐसे रस्ते पे डाल दे कि जमाना कहे ये तो मिसाल हो। तेरी रहमतों का पयाम हो मेरे दिल में, तेरी ही शाम हो। मुझे मालो जर की हवस नहीं, बस वो रूह मिले जो तमाम हो। मेरी सोच तेरी अमान में हो, मेरी सांसें तेरी अजान में हो। मैं डरूं न कल के सवाल से, तू मुहाफिज हो हर वबाल से। तेरी बारगाह में ए खुदा, मेरी रूह की है यही सदा। वो रिश्ता भी तू ही मिला दे जो लिखा है तेरे ख्याल से। वीडियो के आगाज में पहले तो मेरी इन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है जिन्होंने मुझे कमेंट में बार बार दुआ के लिए कहा। ऐ मेरे रब, जिस तरह तू रूहों को पैदा होने से पहले जोड़ देता है, उसी तरह जिन दिलों को तूने एक दूसरे के लिए लिखा है, उनके दरमियान हर कदम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह, अगर कोई मोहब्बत तेरे अर्श पर लिखी जा चुकी है तो उसके मिलाप का रास्ता आसान फरमा दे। उन दोनों रूहों के दरमियान ऐसी सुकून वाली रोशनी डाल जो तेरे नूर की पहचान बन जाए। या रब्बिल आलमीन, जिस रूह को किसी के नसीब में रखा है उसे उस तक इस अंदाज में पहुंचा कि दिल भी मुतमईन हो जाए और तकदीर भी मुकम्मल हो जाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसके आमीन आज कबूल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूं जो आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगा और शायद आपके अंदर छिपी हुई उन सच्चाइयों को भी जगा देगा जिन्हें आप कभी लफ्जों में बयां नहीं कर सके। आज हम बात करेंगे उस राज पर, उस तकदीर पर, उस रूहानी ताल्लुक पर कि जिस रूह को आपके लिए लिख दिया गया है, अल्लाह उसके मिलाप से पहले कौन सी 3 निशानियां जाहिर करता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आखिर तक नहीं देखेंगे तो आप अपने सवालों का मुकम्मल जवाब नहीं पा सकेंगे। तो आइए अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। प्यारे दोस्तों, हर इंसान दुनिया में अकेला नहीं आता। हर रूह के लिए एक जोड़ी रखी गई है, एक ऐसा दिल, ऐसा वजूद, ऐसी रूह जो उसकी मुकम्मल तस्वीर होता है। रूहों का मिलाप जमीन पर नहीं होता, ये कहानी अर्शे इलाही से शुरू होती है। बाज लोग कहते हैं कि दिल क्यों बेचैन होता है, हम किसी खास इंसान की तरफ क्यों खींचते हैं। क्यों कभी कभी लगता है कि ये कोई आम ताल्लुक नहीं, ये कुछ और है, कुछ बहुत पुराना। वजह यही है, रूहें पहले मिलती हैं, जिस्म बाद में। और जब वो खास रूह, वो मुकद्दर की मोहब्बत आपकी जिंदगी में आने वाली होती है तो अल्लाह 3 निशानियां जरूर जाहिर करता है। लेकिन इन निशानियों को समझने के लिए आपको पहले रूह की हकीकत समझनी होगी। पहली निशानी, दिल का बिला वजह जाग जाना। पहली निशानी खामोश होती है लेकिन बहुत गहरी। ये होती है दिल का बेवजह जाग जाना, दिल की बेचैनी। अचानक दिल में एक कैफियत पैदा होती है बगैर किसी वजह के। आप 11 बजे रात बैठे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन दिल कहता है कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है, कोई मेरे करीब है। ये बेचैनी खौफ नहीं होती, ये इंतजार होता है। ये एक आवाज है जो आपके दिल के अंदर से उठती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है, दिल के बेचैन होने के पीछे हमेशा कोई हिकमत होती है। इसी बेचैनी के जरिए अल्लाह आपकी रूह को जगाता है, उसे तैयार करता है उस मुलाकात के लिए जिसका वादा लौहे महफूज में बहुत पहले लिख दिया गया था। ये पहचान रखें, जब दिल बगैर वजह के नम हो जाए, जब रातों की नींद कम होने लगे, जब दुआओं में एक अजीब कैफियत आ जाए, जब दिल कहे कुछ बदलने वाला है, तो समझ जाएं रूह का मिलने वाला वक्त करीब है। पहली कायनाती निशानी, सिंक्रोनिसिटी का बार बार जाहिर होना, रिपीटेड साइंस फ्रीक्वेंसी। कायनात इत्तफाक से कभी बात नहीं करती, वो निशानियों में बात करती है। जब वो रूह जो आपके लिए लिखी गई है आपकी जिंदगी में दाखिल होने के करीब होती है तो कायनात सिंक्रोनिसिटी के जरिए आपको पैगाम देने लगती है। ये दिखाई देता है, एक ही नंबर बार बार नजर आना, मसलन 111, 222, 444,
अक्सर रूहानी मिलाप से पहले जाहिर होते हैं। एक ही नाम का बार बार सामने आना, किसी बोर्ड, स्क्रीन, किताब, यूट्यूब, ख्वाब, कहीं भी बार बार एक ही लफ्ज, एक ही जुमला सुनाई देना, बगैर वजह एक ही थॉट बार बार आना, जैसे कायनात एक डायरेक्शन दिखा रही हो। दिल में अजीब सी पुल महसूस होना जिसकी कोई ज़ाहिरी वजह नहीं होती। यह सिंक्रोनिसिटी इस बात की अलामत है कि रूहानी रास्ते मिल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी एक होने वाली है। दूसरी निशानी, रास्तों का बार बार टकराना। रूहानी मुलाब की दूसरी निशानी आपके इर्द गिर्द के माहौल में जाहिर होती है। ये निशानी है रास्तों का बार बार मिलना, साइंस ऑफ रेपिटेशन। आप कोशिश ना भी करें तब भी कायनात आपको बार बार एक ही सिमत धकेलती है। कभी कोई जुमला जो आपको उस शख्स की याद दिलाए, कभी कोई दुआ जो आपको बेइख्तियार उसकी तरफ खींच ले, कभी ख्वाब में उस शख्स का आ जाना, कभी उसके नाम का बार बार सामने आना, बुग़्ज़ के बावजूद, फासले के बावजूद अचानक बार बार याद आना। प्यारे दोस्तों, ये इत्तफाक नहीं होते, ये तकदीर के सिग्नल्स होते हैं। अल्लाह सूरत आले इमरान में फरमाते हैं, वहुवा युदब्बिरुल अम्र, वही है जो हर मामले की तदबीर करता है। कुछ लोग एक बार भी नहीं मिलते और हमेशा दूर रहते हैं, और कुछ लोग थोड़े वक्त के लिए मिलकर चले भी जाएं तो भी उनकी याद खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो दिल की नहीं, रूह की जरूरत होते हैं। अल्लाह कभी भी मुकद्दर की रूह से आपका रब्त नहीं तोड़ता। चाहे दुनिया के रास्ते बदल जाएं, दिल के रास्ते नहीं बदलते। दूसरी कायनाती निशानी, एनर्जेटिक अलाइनमेंट। कायनात का आपको साफ रास्ता देना। जब दो रूहों का मिलाप नसीब में लिखा हुआ हो तो कायनात आपकी तवानाई को उस शख्स की तरफ अलाइन करना शुरू कर देती है। ये निशानियां जाहिर होती हैं। 1. आपकी जिंदगी से गैर जरूरी लोग खुद ही दूर होने लगते हैं। ये कायनात की क्लेंसिंग है। 2. वो काम, रास्ते या प्लान जो गलत थे खुद ही रुक जाते हैं। 3. अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाता है, जैसे दिल जानता हो कि कोई अपने जैसी रूह करीब है। 4. आपके अंदर पर्सनैलिटी शिफ्ट होता है, यानी नरमी, सब्र, खामोशी, गहरा सोचना, एहसासात बढ़ जाना। 5. कायनात आपको साइंस के जरिए इमोशनली तैयार करती है। यह इस बात का सबूत होता है कि कायनात दोनों रूहों की तवानाई को एक नुक्ते पर ला रही है। तीसरी निशानी, दुआओं में शिद्दत आ जाना। अब आते हैं सबसे गहरी और सबसे ताकतवर निशानी की तरफ। दुआओं में शिद्दत। दुआ बिकम्स फायर। वो शख्स तकदीर में हो तो दुआ सिर्फ दुआ नहीं रहती, वो जलती है, तपती है, दिल को हिला देती है। आप किसी को भूलना भी चाहें तो दुआ आपको उसका नाम लेने पर मजबूर करती है। आप कहते हैं, या अल्लाह, अगर ये मेरा नहीं तो मैं इसे क्यों भूल नहीं पाता। और जवाब खामोशी में मिलता है, क्योंकि ये तुम्हारा है लेकिन वक्त मेरा है। तहज्जुद की रातों में जब आंख खुद ब खुद खुल जाए, दिल उस शख्स के लिए दुआ करे और आपकी रूह लरस जाए तो समझ लें वो मोहब्बत ज़मीन की नहीं, अर्श की लिखी हुई है। हज़रत अली ने फरमाया, जो चीज़ नसीब में हो वो दुआ से करीब हो जाती है। दुआओं की शिद्दत दरअसल रूह का इशारा है कि जिससे तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे नसीब का हिस्सा है। तीसरी कायनाती निशानी, डिवाइन टाइमिंग एक्टिवेशन, वक्त के खुलने का इशारा। जब वो रूह जो आपके लिए लिखी गई है आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाली होती है तो वक्त बदलना शुरू होता है। ये निशानियां नजर आती हैं। बाजी, जिंदगी में अचानक फ्लो शुरू होना, जो काम रुके हुए थे वो होना शुरू हो जाते हैं। बाजी, दिल में उम्मीद पैदा होना बगैर किसी वजह के, जैसे कोई गैबी पैगाम हो। बाजीब, आपके रास्ते में अचानक आसानियां आना। बाजीब, ऐसे वाकयात का होना जो आपको एक खास समत धकेलें। बाजीब, आप बार बार एक शहर, रास्ते या जगह से कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। बाजीब, कायनात आपको हिंट देती है कि वक्त करीब है। ये वो लम्हा होता है जिसे रूहानी जबान में कहते हैं when destiny starts moving, और कायनाती जबान में when the universe aligns two souls for meeting। रूहानी मिलाप की मुकम्मल तस्वीर। प्यारे दोस्तों, जब ये 3 निशानियां इकट्ठी हो जाएं, दिल का बेवजह जाग जाना, रास्तों का बार बार मिलना, दुआओं का शिद्दत पकड़ लेना,
तो समझ लीजिए रूह अपनी रूह को पुकारते हुए रास्ते में है। इस दुनिया में हर रूह के लिए एक अमान रखी गई है। कुछ दिलों की तकमील कुछ लोगों की आमद से होती है, और जो रूह आपके लिए लिखी गई है वो कभी किसी और की नहीं हो सकती। रूहें अपनी मंजिल तक आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की तदबीर से पहुंचती हैं। जो मुकद्दर हो वो आप तक जरूर आता है, चाहे 1000 दीवारें हों, चाहे वक्त बदल जाए, चाहे लोग बदल जाए, चाहे फासले बढ़ जाएं, मुकद्दर कभी नहीं बदलता। अगर आपकी जिंदगी में ये 3 निशानियां जाहिर हुई हैं तो परेशान ना हो, मायूस ना हो, खौफजदा ना हो। वो रूह जो आपकी है वो आप तक आने के लिए कायनात का रुख बदल लेती है। बस सब्र रखें, दुआ को मजबूत रखें और यकीन को ताज़ा रखें। जो मुकद्दर में है वो आपको ज़रूर मिलकर रहेगा, ये अल्लाह का वादा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें।